Hello students, welcome to Unfold You, your best study partner. I am Anju Sharma, your chemistry mentor और हम कर रहे हैं the P block elements जिसमें से हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में जिनको हम चाल्कोजेंस भी कहते हैं क्योंकि वो हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। जैसे ज़्यादातर जो ओर्स आपको मिलती हैं दैट आर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। सो ऑक्सीजन की फैमिली है, ये फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, देन सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स की अकरेंस के बारे में बात करें तो कहते हैं द इनिशियल 4 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स आर टुगेदर टर्म्ड एज चाल्कोजेंस या ओर फॉर्मिंग elements. They are found in earth crust as sulfides or oxides. It shapes 20.946%, that is almost 21% जो हमारे atmospheric gas है that is oxygen, and 46.6% of world's mass generally as silicates and different compounds like carbonates, oxides and sulfates. The vast majority of oxygen in the air is delivered by photosynthesis in plants. प्लांट्स जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। इट एडिशनली अकर्स एज ओजोन। ओजोन की लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर ऑलमोस्ट, जिसका जो फॉर्मूला है दैट इज O3। Sulfur is the 16th most inexhaustible element. Sulfur in its combined state is found in ores, जैसे मैंने बताया ज़्यादातर ores जो है ऑक्साइड्स या फिर सल्फाइड्स के फॉर्म में अकर करती हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स में अगर बात करें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, तो जैसे कि ग्रुप 15 में हमने किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का वो बहुत छोटा होता है साइज में और नीचे जाते जाते ये साइज जो है वो बढ़ता रहता है। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है सबसे छोटा है साइज में और सल्फर उससे काफी बड़ा है और ये साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता रहता है। यही सेम ट्रेंड आपको आयनिक रेडियाई में भी देखने को मिलता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से कंपेयर करें तो ग्रुप 15 की जो लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें 2p में 3 था। अब इनकी लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन में 2p में 4 है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इनकी सिमेट्री नहीं होती है, जिसकी वजह से ग्रुप 15 के कंपैरिजन में इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी क्योंकि इनकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है और p ऑर्बिटल में ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग की वजह से रिपल्शंस बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये ट्रेंड इस तरह से रहता है। ये टॉप 3 एलिमेंट्स हैं, टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। तो ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इनकी वैल्यूज जो है फ्लोरीन की ऑलमोस्ट 4, ऑक्सीजन इज 3.5 एंड नाइट्रोजन इज 3। तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहती है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब इसकी लास्ट शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ऑक्सीजन जो है वो 2-6 है, तो इनकी टेंडेंसी रहती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की। लेकिन इसकी खास बात ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन करने हैं, इसको फटाफट कर लेने चाहिए। अब ऑक्सीजन जो है वो 2-6 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O नेगेटिव बन के 2-7 आराम से बन जाता है और इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। अब एक्सपेक्टेड ये होता है कि अगर
2,7 कॉन्फ़िगरेशन से उसको एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके 2,8 की कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, फुली फिल उसका लास्ट शेल हो रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर वो अटेन कर रहा है तो उसको हैप्पीली कर लेनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। और इसका रीज़न है ऑक्सीजन का बहुत ही छोटा साइज और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसका 2p जैसे छोटे ऑर्बिटल में आना। अब वो इतना छोटा है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस फेस करनी पड़ती हैं इस इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से ये हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और जो डेल्टा H स्टेप के लिए है दैट इज हाईली एंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब O नेगेटिव से O2 नेगेटिव बन पाना इज हाई एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें आपको बहुत एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन ये चीज़ आपको सल्फर में नहीं मिलती। सल्फर का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होने की वजह से वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकता है। सो ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है ये आपको ऑक्सीजन में देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स एंड inter-electronic repulsions faced by the incoming electron by the electron which is already present in it. Next is electron gain enthalpy, जिसमें हमने बोला ऑक्सीजन और सल्फर के कंपैरिजन करें तो सल्फर जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं कर सकता अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करते हैं मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जो ऑक्सीजन है वो एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, सल्फर भी नॉन मेटालिक है, सिलीनियम टेलुरियम मेटालॉइड्स होते हैं, और जो पोलोनियम है, पोलोनियम इज अ मेटल, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है नेचर में, तो उसको हम ट्रेंड्स में नहीं शामिल करते और उसकी स्टडी हम इतनी नहीं करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड करते हैं साइज पे। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज करेंगे। एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स एज O2 एंड सल्फर एग्जिस्ट एज S8, मतलब ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक गैस है और सल्फर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है S8 के फॉर्म में। ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग देखी जाती है, लेकिन जो सल्फर है उसमें आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। कैटेनेशन भी यहीं से आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 3 एटम्स जो ओजोन में देखे जाते हैं, उससे ज़्यादा वो कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन सल्फर में ये जो प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन है वो इंक्रीज कर जाती है एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और इनकी रिपल्शन की वजह से O सिंगल बॉन्ड O जो है उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी लो, इट इज़ वेरी अनस्टेबल, इजीली डिसोसिएट हो सकता है। तो कैटेनेशन के लिए आपको सिंगल बॉन्ड की चेन्स चाहिए होती हैं जो कि O में पॉसिबल नहीं हो पाती हैं बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर एंड इट्स वेरी स्मॉल साइज। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है। एलोट्रॉप्स की बात करें तो दोनों के एलोट्रॉप्स भी प्रेजेंट होते हैं। सल्फर के एलोट्रॉप्स में रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर हम डिटेल में करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जो लास्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बन जाती है -2, ताकि ये अपनी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल कर सके। सो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -2 सबसे कॉमन है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो कर सकता है। जैसे हमने ट्रेंड में देखा, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ फ्लोरीन है। सो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, 2 कंपाउंड्स उसके पॉसिबल हैं, OF2 एंड O2F2, जिसमें
OF2 में इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और O2F2 में इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा जो सल्फर है, सल्फर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। नॉर्मल उसकी -2 है, जैसे H2S वो फॉर्म करेगा, वो +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करके जितने भी वो बॉन्ड्स बनाना चाहता है मैक्सिमम 6 तक बना सकता है। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल्स इन सल्फर विच आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +2 तक शो कर पाता है, that too only in one compound which is OF2। मगर जैसे हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखा था, नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप जब जो स्टेबिलिटी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, दैट डिक्रीजेस। मतलब आप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की बात करो तो आपको सल्फर में +4 +6 मिल रहा है। जैसे जैसे आप टेलुरियम तक जाओगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। टेलुरियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाएगा। क्यों नहीं शो कर पाएगा? क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स की वजह से उसके s के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, दोज बिकम इनर्ट। अब सिर्फ p वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी में हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन एंड रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके जो हाइड्राइड्स ऑक्सीजन की फैमिली की बनेंगी, दैट इज लाइक H2O, H2S, H2Se, H2Te। जैसे मैंने कहा था, पोलोनियम बीइंग रेडियो एक्टिव, दैट इज नॉट टेकन व्हेनेवर वी स्टडी द ट्रेंड्स इन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब भी हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करते। और ऑक्साइड्स में जो इनकी जनरल ऑक्साइड्स हैं वो O2 या O3 के फॉर्म में ज़्यादा हमको देखने को मिलती हैं। अब ये जो हाइड्राइड्स हम बना रहे हैं, इनमें अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल आपको H2O में सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ पुल करता है। ये उसका बेंट स्ट्रक्चर है, 2 उसके पास लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड हैं। 104 डिग्रीज का ये एंगल रहता है और इसमें ये लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से, जैसे जो टेट्राहेड्रल एंगल है दैट स्टार्ट्स विद 109 विच इज़ इन मीथेन, it drops to 107 when it comes to ammonia because of this lone pair, and because of presence of 2 lone pairs this angle reduces to 104.5. so lone pair repulsions की वजह से ये एंगल 104.5 होगा और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर ज़्यादा होती है, इसीलिए O पे स्लाइटली नेगेटिव और H पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में पॉसिबल है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स में और उनके हाइड्राइड्स में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसका इफेक्ट पड़ता है इनके बॉइलिंग पॉइंट पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, अदरवाइज जो बॉइलिंग पॉइंट की डिपेंडेंस है दैट इज ऑन द साइज ऑफ एलिमेंट। साइज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट H2Te का होना चाहिए, बिकॉज टेलुरियम का साइज इनमें से सबसे ज़्यादा होगा, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर एक्सेप्शनली बिहेव करता है। Reactivity with hydrogen में it says all the elements of the group 16 form hydrides of the type H2E,
जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, their acidic character increases from H2O to H2TE. Acidic character means कौन अपना H देने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है। अगर जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं सेम साइज के हैं वो अपना H जल्दी डोनेट नहीं करते, लेकिन अगर वो डिफरेंट साइज के हैं they do so. All the hydrides except water possess reducing property and this character increases from H2S to H2TE. And reactivity with oxygen में all these elements form oxides of the type EO2 and EO3 और इसमें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या सिलीनियम डाइऑक्साइड हो गया। और जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इनकी दैट डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2 क्योंकि ये होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जिसमें हमने किया था कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप जाते हुए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन में हम करते हैं कि क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है और डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा। ऑक्सीजन एक डायटॉमिक गैस है, बाकी इसके फैमिली मेंबर्स हैं पॉलीएटॉमिक। ऑक्सीजन इज अ गैस और जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं दोज आर सॉलिड इन स्टेट, जैसे S8 सल्फर हमने किया, इट एग्जिस्ट एज S8 विच इज अ सॉलिड। ऑक्सीजन shows negative oxidation state except in OF2 and O2F2, right? लेकिन बाकी एलिमेंट्स आपने देखा सल्फर है जैसे वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक while others are diamagnetic. O2 का जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप ड्रॉ करते हो तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से वो होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, लेकिन बाकी सब डायमैग्नेटिक हैं। डाइऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके अंदर जो O डबल बॉन्ड O है वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से वो गैसियस स्टेट में ऑब्टेन होता है एंड इट इज कलरलेस ओडरलेस गैस। द ग्रेटेस्ट कमर्शियल यूज ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इन स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होती है ये गैस एंड लार्ज क्वांटिटीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज रेंज ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। बहुत सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑक्सीजन यूज होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो जो ऑक्सीजन है वो कलरलेस ओडरलेस टेस्टलेस गैस है, स्लाइटली सोल्यूबल होगी वाटर में, लिक्विफाई करती है 90 केल्विन पे, उसके 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं और वो पैरामैग्नेटिक है नेचर में। वहीं पे जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं it has action of litmus on it. It is a supporter of combustion. चीज़ों की combustion करने में oxygen is the greatest supporter and it oxidizes thing। और जब आप उसमें silent electric discharge पास करते हो तो आप ओजोन प्रोड्यूस कर सकते हो और respiration में respiratory gas की तरह act करती है ऑक्सीजन। Oxides The binary compounds of metals and non-metals with oxygen, उनको कहा जाता है ऑक्साइड्स। मतलब कोई भी मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके कंबाइन करके बनाता है ऑक्साइड्स। अब इनमें कुछ सिंपल ऑक्साइड्स होती हैं जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके MgO बनाएगा, दैट इज अ सिंपल ऑक्साइड। कुछ बेसिक ऑक्साइड्स, अब जितने भी मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में। देन इज एसिडिक ऑक्साइड्स। अब जनरली ये कहा जाता है कि जो नॉन मेटल है उनकी ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होंगी नेचर में, लेकिन अगर कोई मेटल है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उस स्टेट में भी उसकी ऑक्साइड्स जो हैं एसिडिक होंगी नेचर में।
और एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो लेते हैं वो एल्यूमिनियम का लेते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटालॉइड है, इसीलिए वो एम्फोटेरिक। जनरली उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ मेटालिक हैं, लेकिन एम्फोटेरिक इसलिए क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल, एसिड या बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो दोनों की तरह उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। और मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं जैसे कि Fe3O4 है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3, राइट। तो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की कॉम्बिनेशन से ये बनती है मिक्स्ड ऑक्साइड विच इज Fe3O4। ओजोन, ओजोन जिसका फॉर्मूला है O3, अगर गैसियस स्टेट में हो इट इज अ पेल ब्लू गैस, अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो डीप ब्लू कलर का होता है, और सॉलिड स्टेट में वो वॉयलेट ब्लैक का कलर का होता है। डेंसिटी में देखें इट इज हेवियर देन एयर एंड इट डिसॉल्व्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। O2 का हमने पढ़ा था कि वो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन ओजोन जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में सबसे पहले है उसका न्यूट्रल कैरेक्टर, कि वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। It easily decomposes to give O2 and nascent oxygen। उसी nascent oxygen की वजह से होती हैं उसकी oxidizing properties and it behaves as oxidizing agent। Next is bleaching action, जो ऑक्सीजन उसने decompose करके रिलीज किया, यही नेसेंट ऑक्सीजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ दिस, और इसी की वजह से है उसका ब्लीचिंग एक्शन भी, जो कि कलर्ड मैटर को कलरलेस में चेंज कर देता है। इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेज अदर्स, so it has to behave as a reducing agent, it has to reduce itself in order to oxidize other things, and it helps in the formation of ozonides। ओजोनाइजर एक ट्यूब भी होती है जिसमें हम ओजोन की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो ओजोन है दैट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स, जो कि कंपाउंड्स हैं ओजोन के। यूजर्स ऑफ ओजोन में इट बिहेव्स लाइक अ डिसइंफेक्टेंट, आप इसको डिसइंफेक्ट, चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ब्लीचिंग हमने किया कि ये कलर्ड मैटर में अपना नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इट बिहेव्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है चीज़ों को, और डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए भी ओजोन को यूज़ किया जा सकता है। सल्फर के हमने कहा था दो एलोट्रॉप्स, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर, जिनकी हम डिटेल करेंगे। तो हेयर इट कम्स, हमारे पास ये है रोम्बिक सल्फर और ये है मोनोक्लिनिक सल्फर। इनका जो बेसिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकली बोथ ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ S8, जो कि क्राउन शेप इस तरह से अरेंज्ड है, बस इनकी अरेंजमेंट वेरी करती है। रोम्बिक में ये इस तरह से अरेंज्ड होंगे और मोनोक्लिनिक में इसकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। S8 के फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्राउन शेप में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और S6 में जब ये एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे इस तरह की चेयर फॉर्म इसकी होती है। और ये अगर सल्फर को आप वेरी हाई टेम्परेचर पे लेते हो, मोर देन 1000 केल्विन पे लेते हो, तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अब ये जो सल्फर है मतलब वो पैरामैग्नेटिक S2 में होगा। अब ये सल्फर S8, S6, S2 इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, और जब ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर जो हैं वो आपस में एक टेम्परेचर से रिलेटेड है जिसको हम बोलते
बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसके नीचे नीचे रोम्बिक ज़्यादा स्टेबल होता है और इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मोनोक्लिनिक ज़्यादा स्टेबल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, it is the chemical compound with the formula SO2। वो एक टॉक्सिक गैस है and this is responsible for the smell of burnt matches. It is released naturally by volcanic activity and it is produced as a byproduct of copper extraction and the burning of fossil fuels contaminated with sulfur compounds. नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड सल्फर का, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। कहते हैं इसको किंग ऑफ केमिकल्स, और अगर किसी कंट्री की आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखनी हो तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना कंज्यूम हो रहा है उनकी इंडस्ट्रीज में से, उसको आप एक मेजर ले लेते हो। तो दिस शोज हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस कंपाउंड। So sulfuric acid, also known as vitriol, is a mineral acid composed of the elements sulfur, oxygen and hydrogen, जिसका molecular formula है H2SO4. It is a colorless, odorless, syrupy liquid that is soluble in water and synthesized in reactions that are highly exothermic. और लास्ट टॉपिक जो है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, वो है ऑक्सो एसिड, सिमिलर टू द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, मगर सल्फर इस बार 6 बॉन्ड्स बनाएगा, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बना रहा था। एक कंपाउंड को छोड़ के बाकी सारे सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं वो 2 डबल बॉन्ड O से ज्वाइंट होंगे, और बाकी उसी तरह से आपको फॉर्मूला देख के टोटल 6 बॉन्ड्स बनाने हैं सल्फर के और उसके ऑक्सो एसिड्स प्रिपेयर करने हैं। सो फर्स्ट इज H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड, जिसमें आपके पास एक लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड है। बाकी सारे एलिमेंट्स में यू कैन सी दिस 2 डबल बॉन्ड O आपको जरूर मिलेंगे। अब इसमें जो कॉमन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो है इस पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से, जिसको हम पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और एक है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इनको इनके कॉमन नेम से भी पूछा जाता है। अब जैसे हमने फॉस्फोरस का कोई पेरोक्साइड लिंकेज वाला एसिड नहीं किया, अब जैसे H2SO5 है, अब इसमें सल्फर ने टोटल 6 बॉन्ड्स बनाए, आपने 2 डबल बॉन्ड O भी बना दिए, HH भी लगा दिया, ऑक्सीजन भी लगा दिया, फिर भी आपको एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पर ऑक्साइड लिंकेज हम उसको बोलते हैं जब ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। सो सेम तरह की लिंकेज आपको यहाँ मिलेगी। अब ये कंपाउंड इस तरह का H2S2O6 से स्टार्ट होगा। O6 में नो ऑक्सीजन बिटवीन 2 सल्फर्स। O7 में there will be a single oxygen and O8 में there will be 2 oxygen atoms joined with a single bond, and this is known as peroxide linkage and also called Marshall's acid. So that was all for group 16 elements. हम next video में मिलेंगे group 17 elements के साथ. Till then, keep learning, keep revising. Thank you.